जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं। कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्या बात करते हो लोकतंत्र की? दिल्ली सेवा बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी हुआ पास। राज्यसभा से केजरीवाल को थी बहुत बड़ी आस, राज्यसभा ने भी कर दिया केजरीवाल को निराश। पूरे मानसून सत्र के दौरान संजय सिंह रहे बर्खास्त। अब राज्यसभा में जा सकती है राघव चड्ढा की कुर्सी। नमस्कार दोस्तों, सत्य संगम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सोनू सिंह रघुवंशी। आज जैसा कि आप जानते होंगे, राज्यसभा से भी लोक सेवा बिल जो दिल्ली का था उसे पास कर दिया गया। लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ। अब ये राष्ट्रपति के साइन करते ही कानून बन जाएगा। लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान तार तार हो गया, कुछ बचा नहीं, आसमान गिर गया, धरती फट गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये केजरीवाल कह रहे हैं और केजरीवाल के सारे लोग कह रहे हैं चीख चीख कर। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? और अब बात उस पर आ गई है, आपने देखा पूरे मानसून सत्र के दौरान संजय सिंह को बर्खास्त कर दिया गया था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पिछली बार भी हो चुके थे, कुछ 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए। अराजकता फैलाना ही लोगों का माहौल है। जो लोग बाहर माननीय हैं, इनके आगे लिखा होता है माननीय ऑनेबल, लेकिन होता क्या है, ये संसद में जाकर के ऐसी अराजकता फैलाते हैं, मजबूरन इन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। संजय सिंह पूरे मानसून सत्र के दौरान बर्खास्त रहे, लेकिन फिर भी झूठ बोलना, चिल्लाना, हो हल्ला करना, ऐसा लगता है कि वो सदन नहीं, वो कोई कबड्डी का अड्डा हो। और इसीलिए अब राघव चड्ढा की सांसदी भी लगभग जा सकती है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है, और अगर ऐसा होता है तो सोचिए क्या होगा। राघव चड्ढा के ऊपर जो आरोप हैं, उससे उनकी कुर्सी जाने का खतरा है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बार दिल्ली सेवा बिल मैं आपको समझा देता हूं। दिल्ली सेवा बिल पर हुआ क्या? केजरीवाल ने पूरे देश का भ्रमण किया, और कर भी सकते हैं, मुख्यमंत्री हैं, सरकारी खर्चे पर। आरोप लगा भगवंत मान को ड्राइवर बनाया है, क्योंकि केजरीवाल भगवंत मान के हेलीकॉप्टर पे जगह जगह जाते रहे, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, जहां जहां जाते रहे। और 26 पार्टियों को इकट्ठा किया। लेकिन बड़ी बात यही है कि 26 पार्टियों में से एक पार्टी कोई ऐसी नहीं मिली केजरीवाल जी को जिसने ये कह दिया हो, मैं आपसे गठबंधन तो नहीं कर सकता, लेकिन ये बिल न्याय संगत नहीं है, ये संविधान के खिलाफ है, इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं। वो 26 दल वही थे जिन्होंने गठबंधन किया, जो एक दूसरे के मौसेरे भाई बन चुके हैं, जिन पर यह आरोप है ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। सब पर किसी न किसी वजह से कोई जेल में है, किसी बेल पर है, किसी के ऊपर दुनिया भर के आरोप भ्रष्टाचार के लगे हैं। लेकिन ये सारे लोगों ने मिलकर के जो गठबंधन बनाया है, और जिसका नाम भी इन्होंने रख लिया इंडिया। आप सोचिए, इंडिया को ये भारत से ही लड़ाएंगे। इनके मंसूबे कितने खतरनाक थे। और इसी बात को लेकर अमित शाह ने कुछ बड़ी बड़ी बातें करी। अमित शाह ने पूरा, गृह मंत्री अमित शाह जब राज्यसभा में, लोकसभा में वो जवाब दे चुके थे, लेकिन जब राज्यसभा पहुंचे तो उन्होंने चैलेंज कर दिया, और खड़गे को यहां तक कह दिया कि तुम भ्रष्टाचार पर कांग्रेस के लोगों बात करने लायक नहीं बचे हो। सुनिए एक बार अमित शाह जी को। खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं। कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्या बात करते हो लोकतंत्र की? गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं, खड़गे जी सुनिए, सुबह से बैठ के आप लोगों को सुन रहा हूं, आप लोगों को भ्रष्टाचार पर और किसी बोलने का अधिकार ही नहीं बचता है। एक एक करके अमित शाह ने सबकी बातों का जवाब दिया। अमित शाह एक समय ऐसा आया जब उन्होंने चैलेंज कर दिया कि आप सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए हो। क्या लगता है आपको सरकार गिर जाएगी? किस लिए लाते हैं इसको? दम है तो यहीं पर बिल गिरा के दिखाओ, यहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, गुस्से में भी दिखे वो। मान्यवर, ये प्रावधान क्यों बना है? जब कोई सरकार बजट के तुरंत बाद अल्पमत में आ जाए और कोई बिल ही न लाए, तो राज्यसभा में अविश्वास की
दरखास्त का कोई प्रोविजन नहीं है, तो राज्यसभा में वोटिंग के साथ चर्चा हो, इसलिए रूल्स लाया गया है। यहाँ तो हम हर रोज बिल लेकर आते हैं भाई, गिरा दो बिल, बहुमत है, ये बिल गिरा दो, लो ये बिल ही गिरा दो, ये बिल गिरा दो। मान्यवर मुझे बताइए, देश की जनता देख रही है, क्या हासिल है वोटिंग से, क्या हासिल है? सवाल आप मणिपुर की स्थिति, मणिपुर की चिंता और सरकार ने उठाए गए कदम पर चर्चा करने चाहते हैं, या वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहते हैं? और वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करनी है तो भी हम डरते नहीं है, इसी बिल में कर लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी। बीआरएस को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। केसीआर ने कहा था ना हम इनके साथ है ना उनके साथ है, लास्ट में केजरीवाल के साथ खड़े हो गए, तो अमित शाह ने उनको भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि घोटाले में आप उनके साथ खड़े हो गए। इस बिल को जल्दी क्यों लाना पड़ा? इतना जल्दी क्यों? बार बार ये लोग कह रहे इतनी जल्दी बिल को क्यों लाना पड़ा? कुछ चीजें होती हैं, वो भी अमित शाह ने बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाया, ये बिल इसलिए लाना पड़ा। अध्यादेश आया और ये फैसला आया, फैसला लगभग 3-4 बजे के आसपास घोषित हुआ। उसके बाद में 5:30 बजे फैसला क्या था मान्यवर? फैसला तो ये था कि संवैधानिक खंडपीठ ने एक फाइंडिंग दिया है, ये रेगुलर बेंच के सामने जाएगा, रेगुलर बेंच हियरिंग करेगी और बाद में इस पर आदेश पारित करेगी, तब जाकर फैसला लागू होगा। फैसला तो अभी लागू भी नहीं हुआ है, मगर जल्दबाजी किसको कहते हैं मैं बताता हूं श्रीमान राघव चड्ढा जी। जल्दबाजी इसको कहते हैं कि अभी आदेश तो पारित भी नहीं हुआ था, एक नीति विषयक फैसला लिया जो 2 जजों की खंडपीठ ने सुनकर उस पर आदेश पारित किया जाना था, इसके बाद इंप्लीमेंटेशन होना था। 11:05 को शाम को 5:30 बजे एक नोट सर्कुलेट कर दिया गया कि आज 5:30 बजे तक पात्र अधिकारियों की सूची के साथ जो इस पद पर तैनात हो सके, सचिव सेवाओं के मतलब सेक्रेटरी सर्विस के लिए एक नोट प्रस्तुत किया गया। ट्रांसफर करना भी चालू कर दिया। बोले अभी तो खंडपीठ 2 जजों की खंडपीठ का जजमेंट भी नहीं आया और ट्रांसफर करना चालू किया। सोशल मीडिया में घोषणा कर दी, अभी तो एप्लीकेशन मंगाई, नोट मंगाया है, सोशल मीडिया पर कह दिया श्री आशिक माधवराव मोरे को बदल दिया गया। कैसे बदलोगे भाई, कैसे बदलोगे मान्यवर? और इसके आगे मैं जाना चाहता हूं, इसके बाद सतर्कता विभाग विजिलेंस के मिनिस्टर ने सभी सहायक निर्देशकों को आदेश दे दिया कि विशेष सचिव सतर्कता को रिपोर्ट न करिए, उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करिए। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन मुझे समझाते थे, मैं उनको समझाना चाहता हूं, डायरेक्ट जॉइंट डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर सीधा मंत्री को रिपोर्ट करे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है? ये एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? किसके साथ में खड़े रहे हो? जवाब देना पड़ा दिल्ली की जनता को भाई मान्यवर। इसके बाद सतर्कता विभाग के मंत्री जी ने आदेश दे दिया 13 तारीख को कि मैन्युअल के पैरा 2.22 के उल्लंघन किया, जिसमें विजिलेंस सेटअप के कार्यबल सीवीओ के परामर्श से संगठन के प्रमुख संगठन में प्रभावी सतर्कता प्रबंधन के लिए कार्यबल तैनात करने के निर्देश बनाने के लिए सूचना कर दी। अब मुझे ये समझ नहीं आता है, अभी तो संवैधानिक खंडपीठ ने खंडपीठ को आदेश भेजा है, इंटरप्रिटेशन भेजा है, इस पर खंडपीठ ने 2 जजों की खंडपीठ ने सुनवाई करनी है और फिर जजमेंट देना है। यहाँ पूरा इंप्लीमेंटेशन कर दिया, मगर विश्व में कोई भी विज्ञान का नियम है, कोई भी चीज अकारण नहीं होती। ये विजिलेंस विभाग को ही क्यों टारगेट बनाया गया? ट्रांसपोर्ट को नहीं बनाया गया, सफाई को नहीं बनाया गया, जल बोर्ड को नहीं बनाया गया, जल विभाग को नहीं बनाया गया, मान्यवर रोड एंड बिल्डिंग को नहीं बनाया गया, सोशल वेलफेयर को नहीं बनाया। ये सारे शासन के साथ जुड़े हुए भी नहीं है क्या? ये किसी में जल्दी नहीं हुई, सिर्फ विजिलेंस में हुई। अब मैं इस कारण बताना चाहता हूं कि सदन में विजिलेंस में क्यों जल्दी हुई मान्यवर। इसके अंदर आबकारी घोटाले की, शराब घोटाले की फाइल विजिलेंस में पड़ी थी, इसलिए मान्यवर आधी रात को
विजिलेंस डिपार्टमेंट खोलकर फाइलों की हेराफेरी करने की फरियाद दिल्ली पुलिस को मिली है। मान्यवर केशव राव जी कहते थे हम तो ना इनके साथ है ना उनके साथ है, ना आपसे जुड़ाव है ना उनसे जुड़ा है। बीआरएस वालों का भी इस शराब घोटाले के साथ आप पार्टी के साथ जुड़ाव है, इसीलिए आप वहां बैठे हो। राघव चड्ढा ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, शेरो शायरी भी करने लगे हैं। अब भाई शादी हो गई है, कपल बन गए हैं, शेरो शायरी तो बनती है, शायरी भी करने लग गए हैं। लेकिन उन्होंने एक शायरी को कोट किया रामधारी सिंह दिनकर की, वो भी पन्ना देख देख कर पढ़ते रहे। लेकिन कोट कर रहे थे, आप ध्यान से सुनिए कि वहां पर जो कोट कर रहे थे कृष्ण की संज्ञा देने को केजरीवाल जी को प्रयास कर रहे थे। आप सोचिए ये कृष्ण हो सकते हैं क्या? इनके मंत्री राजेंद्र पाल 10,000 की भीड़ इकट्ठा करके कहते हैं शपथ लो कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानोगे, कृष्ण और राम की कभी जीवन में पूजा नहीं करोगे, हिंदू देवी देवताओं को कभी नहीं मानोगे, ना ही इन पर विश्वास करोगे। और आज वो राष्ट्रीय सचिव प्रमोशन हो गया उनका, राजेंद्र पाल जी का, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलने वाले का प्रमोशन कर रहे हैं और कृष्ण की संज्ञा दे रहे हैं। ऐसे हमारे देश में कुछ लोग हैं जो गौ हत्यारों को बढ़ावा देते हैं और फिर कहते हैं हमारे सपने में कृष्ण आते हैं। कैसी विडंबना है राजनीति की कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि इन सब बातों का सुधांशु त्रिवेदी ने भी बखूबी जवाब दिया और गृह मंत्री भी बरसे और बताया ये कुछ भी संविधान के खिलाफ नहीं है। दो पार्टियां, जैसे मैं कह रहा था, एक भी 26 दलों में एक भी पार्टी इनको ऐसी नहीं मिली जो ये कह दे कि हम आपका गठबंधन का हिस्सा तो नहीं है लेकिन ये बिल संविधान के खिलाफ है इसलिए हम आपका समर्थन करते हैं। हां, भारतीय जनता पार्टी को दो पार्टियां जरूर मिली, दो पार्टियां उनको मिली, वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश की और दूसरी पार्टी बीजेडी। इन दोनों पार्टियों ने जिनके 9 सांसद उन्होंने समर्थन कर दिया, जबकि ये गठबंधन का कोई हिस्सा नहीं है, इनसे कोई बीजेपी का गठबंधन नहीं है। निर्दलीयों ने भी वोट दिया। इनके जो समर्थन में 26 दलों का जितना वोट था उतना का उतना रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी टोटल 105 था लेकिन मिले उन्हें 131 वोट राज्यसभा में और इनका 102 पे 2 पटका हुआ था, 102 और 102 पे ही रह गए। तो आप सोचिए राघव चड्ढा जी जो कह रहे थे संसद में, एक तर्क और दे रहे थे। जब युद्ध स्टार्ट हुआ महाभारत का तो युधिष्ठिर ने कहा जो धर्म के साथ है मेरी तरफ आ जाओ, जो अधर्म के साथ है उधर चले जाओ। तो धर्म वाले धर्म के साथ तो आ गए। राघव चड्ढा जी आपको समझ लेना चाहिए। अब आपको राघव चड्ढा की बात बता देते हैं। राघव चड्ढा की कैसे तलवार लटक रही है, कैसे इनकी कुर्सी जा सकती है, क्योंकि ये लोग झूठ बोलने में बड़े मास्टर हैं। ये केजरीवाल जी सबका एंटीना हिला के भाग जाते थे, फिर कोर्ट में खड़े होकर कहते थे सॉरी गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। इन्होंने स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी से साथ यही किया, माफी मांगी। कपिल सिब्बल जी के साथ भी शायद इन्होंने माफी मांगी। विक्रम मजेठिया पंजाब के साथ भी इन्होंने माफी मांगी। तो केजरीवाल जी की तो फितरत है, किसी का एंटीना हिलाओ, किसी को चोर बोलो। और आपको तो याद होगा कि इससे पहले कहते थे सारे सांसद चोर हैं और कांग्रेस को तो इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी, जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन कांग्रेस तो आजकल ऐसी स्थिति हो चुकी है कि मरता क्या ना करता, कांग्रेस कुछ भी करने को तैयार है। वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस वो गाना गाती फिरेगी कि मेरी वफाओं का क्या खूब इनाम दिया, बहारों के दिनों में तन्हाई का पैगाम दिया। केजरीवाल तो वो हैं जो अपनों के नहीं हुए, अपने बेटों के सगे नहीं हुए, अपने दोस्तों कुमार विश्वास, कपिल मिश्रा, प्रशांत भूषण, आशुतोष, इनके जैसों के नहीं हुए, तो कांग्रेसियों तुम्हारा क्या होंगे? आपको तो बस हो गया, खत्म, कहानी हो गई आपके, टाटा बाय बाय। इन्हीं की वजह से कांग्रेस खत्म हो रही है। कांग्रेस को भाजपा नहीं, केजरीवाल जी खत्म कर देंगे, लिख लो। राघव चड्ढा की जो कुर्सी जाने वाली है, उन पर जो आरोप लगा है वो मैं आपको बता देता हूं, सुन लीजिए। हो सकता है कि राघव चड्ढा भी कहीं आपको एक सुनने को मिल जाए कि इनकी भी सदस्यता खत्म हो गई। राघव चड्ढा पर आरोप है इन्होंने गलत तरीके से 5 सांसदों का नाम लिया और उनका रेफरेंस देकर कहा कि सांसद चाहते हैं, इन सांसदों ने कहा कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के लिए भेजा जाए, बिल पास ना हो सेलेक्ट कमेटी के पास जाए। और ये जो 5 सांसद हैं इनका नाम मैं आपको बता दूं,
जिसमें नाम भी इन्होंने क्या लिखा है ये भी नहीं सोचे कि क्या होगा। झूठ देखिए, सुधांशु त्रिवेदी, नरहरि अमीन, पी कोन्याक, बीजेपी सांसद, सस्मित पात्रा और AIADMK का नेता है थम्बी दुरई। इन्होंने विशेषाधिकार हनन की शिकायत कर दी है। इन्होंने कहा हमने ऐसा कोई बात ही नहीं हुई, हमारी कोई बात ही नहीं हुई, हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। और इन्होंने आगे नोटिस दे दिया, इन्होंने कहा है कि सिलेक्ट कमेटी को पास जाएगा। अब झूठ बोलना तो इनकी फितरत है। जिस तरीके से जनता को लगातार ये गुमराह कर रहे हैं इस बिल को लेकर, दिल्ली की जनता का क्या होगा, दिल्ली का जनता का क्या होगा। दिल्ली का जनता का पिछले 15, 20, 30 सालों से जो हो रहा वही होगा, क्योंकि इसमें कोई बदलाव ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए भी देखो चुनाव में कितने कितने झूठे बोलेंगे। कहते हैं झूठ बोले कौआ काटे। इनको याद है एक बार इनको परिसर में कौए ने दौड़ा लिया था राघव चड्ढा को और काट भी लिया। पुरानी कहावत भी चरितार्थ हो गई। बीजेपी वालों ने बड़ा इसका मजाक भी बनाया। ये स्थिति इनकी है। अब इन 5 सांसदों ने कह दिया है, विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया और कहा है कि अब इनकी ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अमित शाह जी, गृह मंत्री अमित शाह भी गुस्से में दिखे और उन्होंने कहा ऐसी हरकत संसद के अंदर, सदन के अंदर बिल्कुल कतई उचित नहीं है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अब आशा की जानी चाहिए कि बहुत जल्द हो सकता है, अगर ये सबूत सही पाए गए, अगर ऐसा सही है तो राघव चड्ढा की कुर्सी भी बहुत जल्द आप जाते हुए देखेंगे। इन लोगों को बिना तर्क की बातें, हैं तो पढ़े लिखे सारे हैं, लेकिन कहते हैं जब आप धृष्टराज बन जाएं, जब आप दुर्योधन बन जाएं, तो सारी पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाती है। और यही स्थिति इनकी है। एक कहावत है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। राघव चड्ढा खड़े होकर के जिसके लिए पढ़ रहे थे, राघव चड्ढा के आका के ऊपर और राघव चड्ढा के ऊपर लागू होती है। कभी जब आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं, 3 उंगलियां आपकी तरफ झुकी होती हैं। आप कभी सोच के देखो ऐसा क्या है संजय सिंह के अंदर जो बार बार उन्हें सस्पेंड कर दिया जा रहा है। इतने सारे सांसद में क्या अकेले हैं जो संजय सिंह अराजकता का माहौल खड़ा कर देते हैं? लेकिन फिर भी आप नहीं सोच रहे हो। अब आप झूठ पे सहारा, सदन में झूठ बोल रहे हो। ये बाहर से एंटीना हिलाना नहीं है, और संसद में फंसे हो, सदन में फंसे हो, जांच होगी तो आपकी कुर्सी भी चली जाएगी। फिर आप बाहर आके जनता को गुमराह करते रहना। साथियों, ये इनकी फितरत है। अब आप बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी, और ये आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सच की हमेशा जीत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।